मैं बाहर के मुल्क नौकरी करता था। मैं जब भी वीडियो कॉल पे माँ से बात करता तो वो मुस्कुरा के कहती कि तुम्हारी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मगर मुझे शक था कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है। इस ईद पे घर वालों को बताए बगैर अचानक पाकिस्तान वापस आया और घर के दरवाजे पे पहुंचा तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी ने मेरी माँ को चारपाई के साथ बांध रखा था। मैंने अपना सामान पड़ोसियों के घर रखा और फकीर का भेस बदल अपने घर के दरवाजे पर गया। जब मेरी बीवी खैरात लेके दरवाजे पे आई तो उसने ऐसा काम किया कि देखो समीरा, मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ को कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनका बेटा उनके पास नहीं है। तुम जानती हो ना कि अब्बू के जाने के बाद माँ ने मुझे किस मुश्किल से पाला है। मेरी माँ मेरी कुल कायनात है और अब ये कायनात मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मैंने जहाज में बैठने से पहले अपनी नई नवेली दुल्हन समीरा से कहे थे, और उसकी आंखों में तैरती हुई नमी और लबों में मौजूद यकीन दहानी वाली मुस्कुराहट ने मुझे उस वक्त तो मुतमईन कर दिया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि परदेस की वीरान रातें मेरे इस इत्मीनान को नोच नोच के खाएंगी। मेरा नाम अहमद है और मैं अपने घर का इकलौता कफील था। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। उनकी वफात तब हो गई जब मैं मैट्रिक में था। उस वक्त मुझे दुनिया की ऊंच नीच की समझ नहीं थी। वालिद का साया सर से उठा तो जैसे आसमान ही सर पे आन गिरा हो। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। रिश्तेदार तो बहुत थे, मगर मुश्किल वक्त में सबने आंखें फेर ली थी। ऐसे कठिन वक्त में मेरी माँ ने एक पहाड़ जैसा हौसला दिखाया था। उन्होंने लोगों के कपड़े सीकर और ट्यूशन पढ़ा के मुझे पाला था। मुझे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो अक्सर रातों को जाके काम करती और मैं चुपके से उन्हें देखता रहता कि कैसे उनकी उंगलियां सुई की नोक से जख्मी हो जाती थी, मगर वो उफ तक नहीं करती थी। उनकी यही कुर्बानियां थी जिन्होंने मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया था कि एक दिन मैं अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अच्छी डिग्री हासिल की, मगर पाकिस्तान के हालात और बढ़ती हुई महंगाई ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं बाहर मुल्क जाने का सोचूं। जब मेरी नौकरी दुबई में लगी तो माँ बहुत रोई थी। मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें समझाया था कि अम्मा, ये जुदाई आर्जी है। मैं वहाँ जाके इतना कमाऊंगा कि आपको फिर कभी सिलाई मशीन के पैडल नहीं चलाने पड़ेंगे। इसी दौरान माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई। वो चाहती थी कि मेरे जाने से पहले मेरा घर बस जाए ताकि वो अकेली न रहे और घर में रौनक हो। माँ ने अपनी पसंद से समीरा का इंतखाब किया था। समीरा एक मुतवसत घराने की बहुत ही सुलझी हुई और खामोश तबा लड़की थी। उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल में पढ़ती थी। पहली ही मुलाकात में उसकी सादगी ने मेरे दिल में घर कर लिया। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई और मैं बहुत खुश था कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिली है जो मेरी माँ की खिदमत करेगी और मेरे घर को संभालेगी। शादी के इब्तदाई 2 महीने मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। समीरा हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे घूमती रहती। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, वो माँ की पसंद खास ख्याल रखती। मैं जब भी घर आता तो देखता कि समीरा माँ के पाँव दबा रही है या उनके साथ बैठ के बातें कर रही है। माँ के चेहरे पर सुकून देख के मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। एक रात मैंने समीरा से कहा भी कि समीरा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में माँ का ऐसे ही ख्याल रखना है। तो उसे बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहा कि अहमद, आप बेफिक्र रहें। माँ जी अब सिर्फ आपकी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है, और बेटियों को माँ की खिदमत करने के लिए शौहर की वसीयत की ज़रूरत नहीं होती। उसकी इस बात ने मेरे दिल में उसकी इज्जत और मोहब्बत को मजीद बढ़ा दिया। मगर वीज़ा आने के बाद जुदाई की घड़ी आन पहुंची। जिस रात मेरी फ्लाइट थी वो रात हम सब पे बहुत भारी थी। माँ मुझे गले लगा के बच्चों की तरह रो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे, क्योंकि अगर मैं रो पड़ता तो माँ का हौसला टूट जाता। मैं दुबई पहुंच गया। वहाँ की ज़िंदगी यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सख्त गर्मी, 12-12 घंटे की ड्यूटी ने मुझे निचोड़ के रख दिया। क्योंकि जब भी महीने के आखिर में तनख्वाह हाथ में आती और मैं घर में पैसे भेजता तो सारी थकावट उतर जाती। मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा वो वीडियो कॉल्स थी जो मैं रोज़ाना रात को ड्यूटी से वापस आके करता था। टेक्नोलॉजी का भला हो कि उसने परदेस का फासला कुछ कम कर दिया। मैं रोज़ाना रात को 9 बजे कॉल करता। स्क्रीन पर माँ का मुस्कुराता चेहरा देख के मेरी दिन भर की थकन हवा हो जाती। शुरू के 6 महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। माँ बहुत खुश नजर आती थी। वो मुझे बताती कि समीरा ने आज बिरयानी बनाई है। आज वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। समीरा भी माँ के साथ बैठ के मुस्कुराती रहती और मुझसे बातें करती। मैं वहाँ बैठ के खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने मुझे इतनी अच्छी बीवी और पुरसकून घर दिया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें बदलती हुई महसूस होने लगी। ये तब्दीली इतनी खामोश और धीमी थी कि शुरू में मैं इसे महसूस ही न कर सका। मैंने नोट किया कि वीडियो कॉल के दौरान माँ पहले की तरह हंसती नहीं है। उनके चेहरे पे एक अजीब सी जर्दी और आंखों में वीरानी सी छाने लगी थी। पहले वो कॉल पे मुझसे घंटों बातें करती थी, मोहल्ले के किस्से सुनाती थी, रिश्तेदारों की बातें बताती थी, मगर वो बहुत नपी तुली बात करती थी। अक्सर खामोश रहती और बस मुझे देखती रहती, जैसे अपनी आंखों से मुझे छूना जा रही हूँ। जब मैं पूछता कि अम्मा क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं, तो फौरन चौंक जाती और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती। एक दिन कॉल के दौरान मैंने देखा कि माँ के कपड़े कुछ मैले लग रहे थे।
और बाल भी बिखरे हुए थे। मैंने तशवीश से पूछा, अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप आजकल बहुत कमज़ोर लग रही हैं। क्या आप वक्त पे खाना नहीं खा रही या दवाई नहीं ले रही? मेरी बात सुन के माँ ने एक लम्हे के लिए कैमरे के पीछे देखा जहाँ समीरा बैठी थी। माँ की आंखों में एक अजीब सा खौफ लहराया था जिसे मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। फिर वो नज़रें झुका के बोली, नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुढ़ापा है ना इसलिए कमज़ोरी हो जाती है। तुम वहाँ अपनी फ़िक्र किया करो और खाना वक्त पे खाया करो। माँ ने बात तो बदल दी थी मगर मेरे दिल में एक कांटा सा चुभ गया था। वो खौफ जो मैंने माँ की आंखों में देखा था वो वहम नहीं हो सकता था। मेरे अंदर का शक उस दिन मजीद गहरा हुआ जब एक रात मैंने मामूल से हट के थोड़ा जल्दी कॉल कर ली। बेल जाती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे तशवीश हुई कि खैरियत तो है। मैंने दोबारा कॉल की, फिर तीसरी बार, आखिरकार चौथी बार कॉल रिसीव हुई। कैमरा ऑन हुआ तो समीरा का चेहरा नजर आया। वो कुछ घबराई हुई लग रही थी और उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने जल्दी से पूछा, समीरा इतनी देर कहाँ थी और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब खैरियत तो है ना? समीरा ने माथे पे आए पसीने को साफ करते हुए कहा, मुझे मैं बाथरूम में थी और फ़ोन कमरे में था इसलिए आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा माँ जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। समीरा ने कहा, वो तो सो गई हैं, तबीयत कुछ नासाज थी तो दवाई लेके सो गई। मैंने इसरार किया कि मुझे बस एक बार उनका चेहरा दिखा दो, मैं बात नहीं करूंगा, बस देख के तसल्ली कर लूंगा। समीरा कुछ हिचकिचाई और बोली, अहमद वो गहरी नींद में है, जाग जाएंगी तो फिर सारी रात नहीं सो पाएंगी, आप कल बात कर लीजिएगा ना। उसका लहजा कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे माँ को देखने से रोक रही हो। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया कि कहीं माँ की नींद न खराब हो जाए, मगर फ़ोन बंद करने के बाद मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। समीरा की घबराहट और माँ का इतना जल्दी सो जाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। वो माँ जो मेरे फ़ोन का इंतज़ार किए बिना कभी नहीं सोती थी, आज कैसे बिना बात किए सो गई? क्या सच में वो सो रही थी या समीरा मुझसे कुछ छुपा रही थी? ये सवाल सांप बन के मेरे दिमाग में रेंगने लगे। अगले दिन मैंने माँ से बात की तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने पूछा, अम्मा कल आप इतनी जल्दी सो गई थी? तो माँ कुछ देर खामोश रही और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, बेटा सर में दर्द था। इस दौरान मैंने नोट किया कि समीरा माँ के बिल्कुल साथ जोड़ के बैठी थी और उसकी नज़रें मुसलसल माँ के चेहरे पर जमी हुई थी। ये मोहब्बत भरी नज़रें नहीं थी, ये वो नज़रें थीं जो किसी पे पहरा देने के लिए होती हैं, जैसे वो माँ को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रही हो। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि समीरा जानबूझ के मुझे माँ से अकेले में बात नहीं करने देना चाहती। दिन गुजरते गए और मेरा इज़्तिराब बढ़ता गया। अब हर वीडियो कॉल मेरे लिए एक इम्तिहान बन गई थी। मैं स्क्रीन पे माँ के लागर जिस्म और खौफज़दा आंखों को देखता और अंदर ही अंदर कुड़ता रहता। एक बार मैंने वाज़ेह तौर पे माँ के हाथ पे नील का निशान देखा। मैं तड़प उठा और चीख के पूछा, अम्मा ये आपके हाथ पे कैसा निशान है? ये नील कैसे पड़ा? माँ ने जल्दी से अपने हाथ पे शॉल गिरा लिया और घबरा के बोली, कुछ नहीं बेटा, वो हाथ बाथरूम में फिसल गई थी तो चोट लग गई। मैंने गुस्से से समीरा की तरफ देखा और कहा, तुम कहाँ थी समीरा? तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? अगर माँ को कुछ ज़्यादा हो जाता तो? समीरा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अहमद मैं तो किचन में थी, अब मैं हर वक्त तो अम्मा के साथ बाथरूम में नहीं जा सकती ना, बुजुर्ग हैं, हो जाता है कभी कभी। उसका जवाब इतना रूखा था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा हो। ये वही लड़की थी जो कहती थी कि माँ जी मेरी भी माँ है। आज उसके लहजे में माँ के गिरने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक बेजारी थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और सर पकड़ के बैठ गया। हज़ारों मील दूर परदेश में बैठ के मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि बयान नहीं कर सकता था। मेरा दिल चाह रहा था कि उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाऊं और देखूं कि मेरी माँ की चार दीवारी में क्या चल रहा है। मेरी माँ की जो कभी इतनी हशाश बशाश होती थी अब क्यों एक जिंदा लाश बनती जा रही है? क्यों उसकी आंखों का नूर बुझता जा रहा है? और क्यों समीरा हर वक्त साए की तरह उनके सर पे मंडलाती रहती है? ईद करीब आ रही थी। परदेश में ईद का नाम सुन के ही दिल उदास हो जाता है, मगर इस बार मेरी उदासी की वजह ईद नहीं बल्कि मेरी माँ की हालत थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब पानी सर से गुजर चुका है, मैं मजीद वीडियो कॉल्स पे धोखा नहीं खा सकता, मुझे अपनी आंखों से सच देखना होगा। मैंने चुपके से अपनी छुट्टी मंजूर करवाई और टिकट बुक करवा ली। मैंने सोचा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सरप्राइज देने के बहाने में अचानक घर पहुंचूंगा ताकि मुझे असल हकीकत नजर आए। अगर मैं बता के गया तो हो सकता है समीरा सब कुछ ठीक कर दे और मुझे वो नजर ना आए जो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक जंग लड़ रही थी। एक तरफ समीरा की वो मासूम सूरत थी जिसे मैंने खुद पसंद किया, दूसरी तरफ माँ की वो खौफज़दा आंखें जो मदद के लिए पुकार रही थी। सफ़र के दौरान मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जहाज़ में बैठे हुए भी मेरी आंखों के सामने बार बार माँ का वो नील ज़दा हाथ और समीरा की घूरती हुई आंखें आ रही थी। मैं सोचा था कि अल्लाह मेरा शक गलत साबित हो, काश ये सब मेरा वहम हो, काश घर जाके मैं देखूं कि माँ और समीरा हंसी खुशी रह रही हैं और माँ वाकई बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हुई हैं। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ भी था कि अगर मेरा शक सच निकला तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं उस लड़की को माफ़ कर पाऊँगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बना के लाया था? क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा कि मैंने चंद पैसों की खातिर अपनी माँ को तनहा छोड़ दिया? जब मैं अपने मोहल्ले की गली में दाखिल हुआ तो सुबह का वक्त था। गली में खामोशी थी।
मैंने टैक्सी को दूर से ही रोक दिया और अपना बैग उठा के पैदल घर की तरफ चला। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे मैं अपने घर के गेट के करीब पहुंच रहा था, मेरे कानों में एक अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने हाथ बढ़ा के गेट को आहिस्ता से धकेला। वो खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा और सहन का मंजर देखा, और वो मंजर देख मेरे हाथों से बैग छूट के जमीन पे गिर गया। मेरा खून जम गया और सांस हलक में अटक गई। सामने धूप में चारपाई बिछी थी और उस चारपाई के पाए के साथ एक मोटी रस्सी बंधी थी। उस रस्सी का दूसरा सिरा मेरी माँ के पाँव में बंधा था। माँ जमीन पर बैठी थी, उनके बाल बिखरे थे, वो अपने घुटनों में सर दिए शायद रो रही थी। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था। ये मेरी माँ थी, वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत थी, आज वो जानवरों की तरह बंधी हुई थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा खून खौल रहा था और गुस्से की शिद्दत से मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा पहला रद्द-ए-अमल यही था कि मैं भागता हुआ अंदर जाऊं और चीख के समीरा को बुलाऊं और उससे पूछूं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने की। मैं चाहता था कि घर की हर चीज़ तोड़ फोड़ दूं और अपनी माँ की रस्सी खोल के उन्हें गले लगा लूं और दुनिया को बता दूंगा मैं वापस आ गया हूँ। अब मेरी माँ पे कोई जुल्म नहीं कर सकता। मैंने अपना बैग ज़मीन पर छोड़ा और गेट को पूरा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कूदा और मैं रुक गया। अगर मैं अभी गुस्से में अंदर चला गया तो क्या होगा? समीरा यकीनन रोना शुरू कर देगी और कोई ना कोई बहाना बना लेगी। कोई और झूठ बोल के मुझे मुतमईन करने की कोशिश करेगी और मैं हमेशा की तरह उसकी मासूम शक्ल और आंसुओं को देख के पिघल जाऊंगा और मेरी माँ शायद डर के मारे कुछ बोल ही ना पाए, जैसे कि वो वीडियो कॉल्स पे खामोश रहती थी। मुझे याद आया कि कैसे वीडियो कॉल पे समीरा हर वक्त माँ के पास बैठी रहती थी और माँ सहमी हुई नजर आती थी। अगर मैं आज भी जज्बाती होकर अंदर चला गया तो मुझे कभी पता नहीं चल सकेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर की चार दीवारी के अंदर असल में क्या होता है और समीरा का वो चेहरा जो मेरे सामने है और वो चेहरा जो मेरी पीठ पीछे है, उन दोनों में कितना फ़र्क है। मुझे हकीकत जाननी थी और हकीकत जानने के लिए मुझे अपने जज्बात को काबू में रखना था। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी माँ को इस हालत में देख के भी खामोश रहूं और मदद को ना पहुंचूं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना भी पड़ा। मैंने एक आखिरी नज़र अपनी माँ पे डाली जो धूप की तमाज़त में बेसुध पड़ी थी। मेरा कलेजा कट रहा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और आहिस्ता से गेट को वापस भीड़ दिया। मैंने उल्टे कदमों पीछे हटना शुरू किया और अपना बैग उठा लिया। गली अभी तक सुनसान थी, किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैं दबे पाँव चलता हुआ साथ वाले घर की तरफ बढ़ा जहाँ मेरा बचपन का दोस्त असलम रहता था। असलम और मैं बचपन से साथ खेले थे और वो मेरे घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैंने असलम के घर की घंटी बजाई और बेचैनी से इंतजार करने लगा। हर गुजरता लम्हा मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं समीरा बाहर ना आ जाए या कोई और मुझे देख ना ले। थोड़ी देर बाद गेट खुला और असलम नींद भरी आंखों के साथ बाहर निकला। मुझे सामने देख के उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसके मुंह से बेख्तियार निकला, अरे अहमद, तुम कब आए और ऐसे अचानक बगैर बताए? खैरियत तो है ना? तुम तो अगले महीने आने वाले थे। मैंने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखा और उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए बोला, असलम खुदा के लिए आहिस्ता बोले, मुझे कोई देख ना ले, मुझे फौरन अंदर ले चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। असलम मेरी हालत देख के घबरा गया। मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी और आंखों में आंसू थे। उसे फौरन मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में जाके मैं सोफे पर ढह गया और अपने दोनों हाथों में सर थाम के बैठ गया। असलम मेरे लिए पानी लेके आया और मेरे पास बैठते हुए बोला, अहमद यार क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो और इस तरह छुपके क्यों आए हो? सब खैरियत तो है ना? भाभी ठीक है, माँ जी ठीक है? मैंने पानी का ग्लास एक ही सांस में खाली किया और असलम की आंखों में देखते हुए बोला, असलम सब खत्म हो गया यार, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं परदेश में बैठा समझता रहा कि मैं अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो उन्हें जहन्नुम में झोंक दिया। असलम हैरानी से मेरी शक्ल देख रहा था। उसे मेरी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे मेरा कंधा हिलाते हुए कहा, अहमद पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? तुम अभी तो आए हो, तुम्हें कैसे पता कि माँ जी के साथ क्या हो रहा है? क्या भाभी ने कुछ कहा है? मैंने एक लंबी आह भरी और रुहासे लहजे में कहा, नहीं समीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों से वो मंजर देखा है जिसके बाद मेरी आंखों की बीनाई चली जानी चाहिए थी। असलम मैं अभी अपने घर के गेट पे गया था। वहाँ मैंने देखा कि सहन में धूप में मेरी माँ चारपाई के साथ बंधी हुई बैठी हैं जैसे कोई खतरनाक जानवर हो। असलम के मुंह से बेख्तियार निकला, क्या ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? भाभी ऐसा काम? वो तो बहुत नेक और सुलझी हुई खातून है। मोहल्ले वाले तो उनकी तारीफें करते नहीं थकते कि वो अकेली बूढ़ी सास का कितना ख्याल रखती हैं। मैंने गुस्से से उसकी बात काटी और कहा, यही तो धोखा है असलम जो मैं भी खा रहा था। शायद पूरी दुनिया खा रही है। बाहर से वो फरिश्ता बनी फिरती है, लेकिन घर के अंदर वो मेरी माँ के साथ क्या सलूक करती है ये सिर्फ मेरी माँ जानती है या वो रब जानता है, और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। असलम अभी भी यकीन और बेयकीनी की कैफियत में था। उसे कहा, तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? तुमने जाकर पूछा क्यों नहीं कि ये सब क्या तमाशा है? मैंने उसे समझाया कि अगर मैं अंदर चला जाता तो वो ड्रामा करती, मुझे रंगे हाथों पकड़ना है।
मुझे देखना है वो मेरी माँ के साथ अकेले में कैसा रवैया रखती है जब उसे पता ना हो कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असलम ने फौरन कहा, मैं हाजिर हूँ यार, बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, बस मुझे कुछ पुराने और फटे पुराने कपड़े ला दो, ऐसे कपड़े जो तुम्हारे घर में काम करने वाली मासी या मजदूर पहनते हों, और मेरा ये सूट केस अपने पास छुपा लो। असलम मेरी बात सुन के हैरान हुआ और बोला, पुराने कपड़े तुमने क्या करने हैं? अहमद ने उसे बताया कि मैं भेस बदल के अपने ही घर फ़कीर बन के जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी एक फ़कीर के साथ और मेरी माँ के साथ कैसा सलूक करती है। क्या ये वही समीरा है जिसे मैं जानता था, या कोई और औरत है जिसे नकाब ओढ़ रखा है? असलम उठा और अंदर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने से मैले कुचैले शलवार कमीज और एक बुसीदा सी चादर लेके आया। ये कपड़े शायद उसके पुराने माली के थे जो उसने फेंकने के लिए रखे थे। उसे वो कपड़े मेरे सामने रखते हुए कहा, ये लो अहमद, लेकिन एक बार फिर सोच लो, ये बहुत बड़ा कदम है। अगर भाभी बेगुनाह हुई तो तुम सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे कि तुमने अपनी बीवी पर शक किया और इम्तिहान लिया। मैंने वो कपड़े उठाया और असलम की आंखों में देख के कहा, असलम, माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। अगर समीरा बेगुनाह निकली तो मैं उसके पाँव धो के पीऊंगा और सारी उम्र उसकी गुलामी करूंगा, लेकिन अगर वो कसूरवार निकली तो मैं अपनी माँ के हर आंसू का हिसाब लूंगा। मैं बाथरूम में गया और अपना कीमती ब्रांडेड सूट उतार के वो मैले कुचैले कपड़े पहन लिए। कपड़ों से पसीने और मिट्टी की अजीब सी बू आ रही थी जो मेरी तबीयत को ख़राब कर रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने बाथरूम से थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने चेहरे और हाथों पे मल ली और अपने बालों को बुरी तरह बिखेर लिया। शीशे में अपना अक्स देख के मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। वो दुबई से आया हुआ सूटेड बूटेड अहमद कहीं गुम हो गया था और सामने एक लाचार, मजबूर और बेबस फ़कीर खड़ा था। मेरी आंखों में जो दर्द था वो किसी एक्टिंग का मोहताज नहीं था, वो दर्द सच्चा था जो अपनी माँ की हालत देख के मेरे दिल में पैदा हुआ था। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो असम मुझे देख के दंग रह गया। उसे कहा, यार कोई पहचान ही नहीं सकता। मैंने उससे कहा वो दुआ करे कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँ और हकीकत जान सकूँ। मैंने असलम से खुदा हाफिज कहा और उसके घर के पिछले दरवाजे से बाहर गली में निकल आया। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ चुका था और धूप तेज़ हो गई थी। मैं नंगे पाँव था और ज़मीन की तपिश मेरे पैरों को जला रही थी, लेकिन यह जलन उस आग के सामने कुछ भी नहीं थी जो मेरे सीने में लगी हुई थी। मैं लंगड़ाता हुआ और कंधे झुकाए हुए अपने ही घर की तरफ बढ़ा। मुझे हर कदम पे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अजनबी जगह पे जा रहा हूँ। ये वो गली थी जहाँ मैं बचपन में दौड़ता फिरता था, लेकिन आज मैं यहाँ चोरों की तरह भेस बदल के चल रहा था। जब मैं अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथों में कपकपाहट तारी थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने जज्बात पे काबू पाने की कोशिश की। मुझे अपनी आवाज़ को बदलना था और अपने लहजे में वो बेबसी और मोहताजी लानी थी जो एक सवाली के लहजे में होती है। मैंने गेट के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि कहीं समीरा मुझे देख न ले। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी और कांपती हुई आवाज़ में सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटी, कोई है जो अल्लाह के नाम पे इस गरीब की मदद करे। भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी आवाज़ गली की खामोशी में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। मैंने दोबारा सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे परदेसियों को खैर से लाए। ये वो दुआएं थीं जो अक्सर फ़कीर दिया करते थे और मैं जानबूझ के परदेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था ताकि समीरा के दिल में नरमी पैदा हो सके। कुछ लम्हों के बाद मुझे सहन में जूतों की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी के चलने की आहट दरवाजे के करीब आई। मेरा दिल हलक में अटक गया। मैं जानता था कि अब दरवाज़ा खुलेगा और मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत आने वाली थी। क्या समीरा मुझे धत्कार देगी या वो मेरी मदद करेगी, और क्या मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगा? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और समीरा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकावट और परेशानी के आसार थे। उसे सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ में आटे से भरे हाथ थे जैसे वो रोटी बना रही हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने नजरें झुका ली और हाथ फैला दिए। समीरा ने बड़े गौर से मुझे देखा मगर मुझे पहचान न सकी क्योंकि मैंने अपना हुलिया इतना बिगाड़ लिया था और धूल मिट्टी की वजह से मेरे नकूश छुप गए थे। समीरा की आंखों में मुझे बेजारी के बजाय एक अजीब सी रहम दिली नजर आई। उसे नरम लहजे में कहा, बाबा जी जरा ठहरे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, और दरवाज़ा अध खुला छोड़ के वापस मुड़ गई। मेरा दिल चाहा मैं उसके पीछे भागूं और देखूं कि वो माँ के साथ क्या कर रही है, मगर मैं वहीं रुक गया क्योंकि मुझे अभी ड्रामा जारी रखना था। मैंने किन अखियों से सहन की तरफ देखा जहाँ माँ अभी भी इसी तरह सर झुकाए बैठी थी। धूप उनके ऊपर सीधी पड़ रही थी और वो बेहिस्सो हरकत थी। मेरे अंदर से एक चीख निकलने को बेताब थी मगर मैंने होठ भींच लिए। कुछ ही देर में समीरा वापस आई। उसके हाथ में एक स्टील की प्लेट थी जिसमें ताज़ा पकी हुई रोटी और सालन था और साथ में पानी का गिलास भी था। उसे बड़े एहतराम के साथ खाना मेरे फैले हुए हाथों में थमाया और बोली, बाबा जी ये खा लें, पानी पी लें, गर्मी बहुत है, आप यहीं साए में बैठ के खा लें। मैं हैरान था कि जो औरत मेरी माँ को धूप में बांध सकती है वो एक अजनबी फ़कीर के लिए इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। ये तादाद मेरी समझ से बाहर था। मैंने कांपते हाथों से खाना लिया और वहीं चौखट पर बैठ गया। समीरा वहीं खड़ी रही और बोली, बाबा जी आप खाना खाएं, मैं आपके लिए कुछ पैसे भी लाती हूँ।
اس کے لہجے میں ایک درد تھا جیسے وہ خود کسی بڑی مشکل میں ہو۔ میں نے نوالا توڑ کے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹی تم بہت نیک لگتی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے چہرے پر پریشانی ہے، کیا کوئی دکھ ہے؟ سمیرہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، بابا جی دکھ تو زندگی کا حصہ ہے، بس آپ دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرے، وہ بہت دور پردیس میں ہے اور میں یہاں اکیلی بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، بس کبھی کبھی تھک جاتی ہوں، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، مگر پھر اللہ سے مدد مانگ لیتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے میرے دماغ میں پھر سے جھٹکا لگا۔ وہ کس ذمہ داری کی بات کر رہی تھی؟ کیا ماں کو باندھ کے رکھنا ذمہ داری تھی یا کچھ اور معاملہ تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا؟ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک صحن سے ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی جس نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ چیخ اتنی دلخراش اور دردناک تھی کہ میرے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھوٹ کے پلیٹ میں گر گیا اور میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری ماں کی تھی۔ اس میں اتنا خوف اور وحشت تھی جیسے کوئی انہیں جان سے مار رہا ہو۔ سمیرہ جو ایک لمحے پہلے تک مجھے دعائیں دینے کی درخواست کر رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف لوٹ آیا جو میں اکثر ویڈیو کالز پہ دیکھتا تھا۔ وہ فوراً پلٹی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کی چال میں ایسی گھبراہٹ تھی جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ وہ جاتے جاتے مڑ کے مجھ سے بس اتنا بولی، بابا جی آپ کھانا کھائیں اور میرے لیے دعا کریں، بس دعا کریں کہ اللہ مجھے صبر دے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ سمیرہ کے جاتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب مجھ سے وہاں بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، میرے اندر کا بیٹا تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے پلیٹ وہیں چوکھٹ پہ رکھی اور دبے پاؤں سمیرہ کے پیچھے صحن کی طرف بڑھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے میں صحن کا پورا منظر دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میری ماں جو چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اب بری طرح مچل رہی تھی اور رسیوں کو کھینچ رہی تھی، جس کی وجہ سے چارپائی بھی ہل رہی تھی۔ ان کے پاؤں کی کھال رگڑ کھا کے مزید زخمی ہو رہی تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، یہ عورت مجھے مار دے گی، یہ چڑیل میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، میرے بیٹے کو بلاؤ، احمد کہاں ہو تم؟ دیکھو یہ تمہاری بیوی مجھے زہر دے رہی ہے۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تو کیا میرا شک صحیح تھا؟ کیا واقعی سمیرہ میری ماں کو مارنا چاہتی تھی؟ کیا وہ جائیداد کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ میرا غصہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ میں ابھی آگے بڑھ کے سمیرہ کا گریبان پکڑنے ہی والا تھا کہ اس کا رد عمل دیکھ کر میں وہیں سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بھاگ کے ماں کے پاس پہنچی اور بجائے اس کے کہ وہ ماں کو ڈانٹتی یا مارتی، اسے ماں کے پیروں میں بیٹھ کے ان کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے بولی، اماں خدا کے لیے پرسکون ہو جائیں، میں ہوں سمیرہ آپ کی بہو، کوئی آپ کو نہیں مار رہا، آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، دیکھیں آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، خدا کے لیے رک جائیں۔ لیکن ماں پہ جیسے کوئی جنون طاری تھا، انہوں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور سمیرہ کے منہ پہ تھوک دیا اور چیخ کے بولی، جھوٹ مت بول کمبخت ماری، تو میری بہو نہیں، میری بہو تو بہت نیک تھی، تو کوئی جلاد ہے جو مجھے باندھ کے رکھتی ہے، میرا بیٹا آئے گا تو تجھے گھر سے نکال دے گا، دور ہو جا مجھ سے، میں تجھے بددعا دیتی ہوں کہ تو بھی ایسے ہی تڑپے جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ ماں کی بد دعا سن کے سمیرہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس سے اپنے آنسو پونچھے اور ہمت کر کے دوبارہ ماں کے قریب ہوئی اور بولی، اماں میں آپ کو کیوں باندھتی ہوں؟ آپ جانتی ہیں نا آپ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، کل بھی آپ محلے میں نکل گئی تھی اور گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی، میں اکیلی ہوں اماں، میں گھر کا کام کروں یا آپ کی چوکی داری کروں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں احمد کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے اگر ان کی ماں کو کچھ ہو گیا۔ سمیرہ کی یہ بات سن کے میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ تو کیا یہ وجہ تھی کہ اس نے ماں کو تشدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے باندھا تھا؟ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں ایک بار ہماری پڑوسن کو ایسی بیماری ہوئی تھی جس میں وہ گھر والوں کو پہچان نہ بھول گئی اور گھر سے نکل جاتی تھی۔ کیا میری ماں کو بھی وہی بیماری ہو گئی تھی، الزائمر یا ڈیمنشیا؟ یہ الفاظ میرے دماغ میں گھومنے لگے۔ میں ساکت کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ماں ابھی بھی چیخ رہی تھی، مجھے کھول منحوس عورت، مجھے باتھ روم جانا ہے، تو نے مجھے جانوروں کی طرح باندھ رکھا ہے، اللہ تجھے غرق کرے۔ سمیرہ نے فوراً رسی کے گرا کو ہاتھ ڈالا اور بولی، اچھا اماں میں کھولتی ہوں، آپ وعدہ کریں کہ آپ بھاگیں گی نہیں، میں آپ کو باتھ روم لے کے جاتی ہوں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا، میں آپ کو نہلا بھی دوں گی، بس آپ شور مت مچائیں، پڑوسی سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمیرہ کے لہجے میں ایسی عاجزی اور درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ اس عورت کی منتیں کر رہی تھی جو اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا تھا اور میرے گالوں پہ آنسو بہ رہے تھے۔ میں کتنا غلط تھا اور میری بیوی کتنی عظیم تھی جو میرے پاگل ہو جانے والی ماں کی گالیاں اور بددعائیں سن کے بھی ان کی خدمت کر رہی تھی۔ جیسے ہی سمیرہ نے رسی کی آخری گرہ کھولی اور ماں کے پاؤں آزاد ہوئے تو انہوں نے اچانک پینترا بدلا۔ انہوں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ سمیرہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنڈ جوڑا۔ سمیرہ کی چیخ نکل گئی مگر اس نے ماں کا ہاتھ نہیں مروڑا۔ ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گرایا اور اس کے اوپر جھک کے اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی، مار دوں گی تجھے، آج میں تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گی، تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیا ہے نا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ سمیرہ زمین پہ پڑی تھی اور ماں اس کے اوپر تھی۔ سمیرہ ماں کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی
मगर वो पूरी ताकत नहीं लगा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं माँ को चोट न लग जाए। वो रोते हुए कह रही थी, अम्मा छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। अम्मा मैं समीरा हूँ, होश में आए। लेकिन माँ की आंखों में पहचान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनकी आंखें वहशत से फैली हुई थी और मुंह से झाग निकल रही थी। ये मंजर देख के मेरी रूह कांप गई। वो माँ जो समीरा की जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाती थी, आज उसे जान से मारने पे तुली हुई थी। और वो समीरा जो नाजो नाम से पली थी, आज पिट रही थी। माँ अपनी सांस पे हाथ नहीं उठा रही थी। ये वो कुर्बानी थी जो शायद कोई बेटी भी अपनी माँ के लिए ना देती, जो मेरी बीवी मेरी माँ के लिए दे रही थी। उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आया और दौड़ के उनके पास पहुंचा। मैंने माँ के बाजुओं को पीछे से पकड़ा और उन्हें समीरा के ऊपर से हटाने की कोशिश की। माँ की ताकत उस वक्त किसी पहलवान से कम नहीं थी। वो दीवानावार समीरा को मार रही थी। मैंने बमुश्किल उन्हें पीछे खींचा और समीरा को उठने का मौका दिया। समीरा हाँप रही थी, उसका दुपट्टा फट चुका था और चेहरे पर माँ के नाखूनों के निशान थे जहाँ से खून रिस रहा था। उसे घबरा के मेरी तरफ देखा। वो मुझे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मैं अभी भी फकीर के भेस में था। उसे चीख के कहा, बाबा जी आप अंदर क्यों आ गए? जाएं यहाँ से, ये हमारा घरेलू मामला है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। खुदा के लिए बाहर जाएं। मैंने माँ को मजबूती से पकड़े रखा जो अब मुझे लाते मार रही थी और गालियां दे रही थी। छोड़ मुझे, कौन है तू? क्या तुम दोनों मिलके मुझे मारना चाहते हो? आओ मार दो मुझे, लेकिन याद रखना मेरा अहमर आएगा तो तुम सबकी बोटियां नोच लेगा। माँ की ये बात सुन के मैं फूट फूट के रो पड़ा। मैंने माँ को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, अम्मा मैं आ गया हूँ, मैं अहमर हूँ आपका बेटा, कोई आपको नहीं मारेगा। अम्मा होश में आई, मैं हूँ आपका अहमर। माँ ने एक लम्हे के लिए मज़ाहमत तर की और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी अजनबियत थी। उन्होंने मुझे धिक्का दिया और कहा, झूठ मत बोल, मेरा बेटा तो शहजादा है, वो सूट बूट पहनता है, तू तो कोई गंदा फकीर है, भिखारी है। दूर हो जा मुझसे, तुम सब बहरूपिया हो, तुम सब ने मुझे पागल समझ रखा है। समीरा जो जमीन पर बैठी खुद को संभाल रही थी, मेरी आवाज़ सुन के चौंक उठी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आवाज़ उसके लिए जानी पहचानी थी, लेकिन मेरा हुलिया उसे धोखा दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आप? मैंने अपनी आंखों से आंसू पूछे और अपने सर से वो मैला कपड़ा उतार फेंका। चेहरे पे लगी मिट्टी को कमीज से साफ करने की कोशिश की और भरी हुई आवाज़ में कहा, समीरा मैं हूँ। ये सुनना था कि समीरा के चेहरे पर रंगों का एक तूफान उमड़ आया। पहले हैरत, फिर बेयकीनी और फिर एक शदीद दर्द उसकी आंखों में उभरा। वो लड़खड़ाती हुई उठी और मेरे करीब आई। उसे मेरे चेहरे को छुआ जैसे यकीन करना चाह रही हो कि ये कोई ख्वाब नहीं है। जब उसे यकीन हो गया तो वो वहीं ज़मीन पे घुटनों के बल गिर गई और उसके हल्क से एक ऐसी चीख निकली जिसे मेरे वजूद को हिला के रख दिया। ये चीख उसके उन तमाम महीनों की अजियत, घुटन और तकलीफ का इजहार थी जो उसने अकेले बर्दाश्त की थी। उधाड़े मार मार के रोने लगी और बोली, अहमर आप आ गए, आपने देखा अम्मा मुझे नहीं पहचानती। अहमर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन मैं हार गई। अहमर मैं हार गई। मैंने आगे बढ़ के माँ को एक बाजू से थामा और दूसरे बाजू से समीरा को सहारा दे के उठाया। माँ अब थक कर निढाल हो चुकी थी और हाँप रही थी। उनका जुनून का दौरा शायद अब कम हो रहा था। वो खामोशी से मुझे और समीरा को देख रही थी जैसे कोई तमाशा देख रही हूँ। मैंने समीरा को अपने सीने से लगा लिया। मेरे आंसू उसके कंधे को भिगो रहे थे। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, मुझे माफ़ कर दो समीरा, मैं बहुत बुरा शौहर हूँ, मैंने तुम पे शक किया, मैं भेस बदल के तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। मैं समझा था तुम मेरी माँ पे जुल्म कर रही हो, लेकिन तुम तो समीरा, तुमने वो किया जो शायद मैं भी नहीं कर सकता। समीरा ने हैरत से सर उठा के मुझे देखा। उसकी आंखों में शिकवा था ना शिकायत, बस एक गहरा दुख था। उसे कहा, आपने मुझ पे शक किया। अहमर, क्या मेरी मोहब्बत और मेरी तरबियत पे आपको इतना भी यकीन नहीं था? मैंने माँ जी की बीमारी आपसे इसलिए नहीं छुपाई कि आप वहाँ परदेस में अकेले परेशान हो, आपकी नौकरी मुतासर होगी। मैं चाहती थी हम कुछ पैसे जमा कर लें, फिर आपको बताऊं ताकि हम उनका अच्छा इलाज करवा सकें। मैंने अपनी ज़ात की परवाह नहीं की अहमर, मैंने अपनी खुशियाँ, अपनी नींदें, सब कुछ कुर्बान कर दिया और आपने मुझे इस हाल में देखा कि मैं कैदी की तरह अपनी ही सफाई पेश कर रही हूँ। फ़कीर के भेस में आके आपने मेरी आजमाइश की, आपने अच्छा नहीं किया अहमर, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसकी बातों ने मुझे शर्मिंदगी के समुंदर में गर्क कर दिया। मैं वाकई गुनहगार था। मैंने ज़ाहिरी आंख से फैसला किया था, जबकि बातिनी हकीकत कुछ और थी। माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और ज़मीन पर बैठ के मिट्टी को रेतने लगी थी जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। मैंने समीरा से कहा, समीरा मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता रहूँगा, तब भी मेरा गुनाह कम नहीं होगा। अब मैं आ गया हूँ, अब हम मिल के माँ का ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें अकेले ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं ये नौकरी, ये पैसा, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें और माँ को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैंने माँ को बाजू में उठाया। वो बच्चों की तरह मेरे गले लग गई। हालांकि वो मुझे पहचान नहीं रही थी, मगर शायद मेरे लम्स में उन्हें कोई अपनायत महसूस हुई थी। मैं उन्हें लेके अंदर कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ एसी चल रहा था। समीरा मेरे पीछे पीछे लंगड़ाती हुई आ रही थी। मैंने माँ को बिस्तर पर लेटाया और समीरा की तरफ मुड़ा जो दरवाजे में खड़ी थी।
मैंने आगे बढ़ के उसके कदमों में बैठ गया और उसके जख्मी पाँव को अपने हाथों में ले लिया। समीरा ने घबरा के पाँव पीछे खींचने की कोशिश की, मगर मैंने मजबूती से थाम लिया और कहा कि आज इस घर का मर्द नहीं बल्कि तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे पाँव की मरहम पट्टी करेगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ के लिए जो किया है उसका बदला मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। माँ से बचाव करते हुए उसका पाँव जख्मी हो गया था। समीरा ने अपने पाँव पीछे खींचने की भरपूर कोशिश की और रोते हुए बोली, अहमद खुदा के लिए ऐसा मत करें, आप शौहर हैं, मेरा दर्जा आपके कदमों में है, आप मेरे पाँव को हाथ लगा के मुझे गुनहगार मत करें। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैं अंदर से जाके रोई और दवा लेके आया और रुई पे दवा लगा के उसके जख्मों पे लगाने लगा और अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, समीरा, गुनहगार तुम नहीं मैं हूँ। मैंने एक पाकीज़ा रिश्ते पे शक किया। ये जख्म सिर्फ तुम्हारे जिस्म पे नहीं, ये मेरे भरोसे पे लगे हुए जख्म हैं जिन्हें भरने में शायद मुझे सारी जिंदगी लग जाएगी। जब मैं उसके जख्म साफ कर चुका तो मैं वहीं फर्श पे उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। समीरा अब थोड़ा पुरसकून हो चुकी थी, मगर उसकी हिचकियां बन गई थी। मैंने नरमी से पूछा, समीरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं सब छोड़ छाड़ के आ जाता। तुम अकेले ये अजाब क्यों सहती रही? समीरा ने माँ की तरफ देखा जो अब गहरी नींद सो रही थी, और फिर मेरी तरफ देख के बोली, अहमद, आप वहाँ इतनी मेहनत कर रहे थे हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए। अगर मैं आपको बता देती कि माँ जी को अल्जाइमर हो गया है और वो अब अपने आप को भी नहीं पहचानती तो आप परेशानी में नौकरी छोड़ आते। फिर हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी बढ़ती जाएगी, इन्हें हर वक्त निगरानी की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि मैं कुर्बानी दे दूंगी मगर आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि माँ के कराने की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक के बिस्तर की तरफ लपके। माँ ने आंखें खोली और खाली खाली नज़रों से छत को घूरने लगी। मैंने झुक के प्यार से उनके माथे पे हाथ रखा और गुलूगीर आवाज़ में बोला, अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अहमद हूँ, आपका बेटा। माँ ने धीरे से सर मोड़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहचान का कोई शायबा नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ झटकती और समीरा की तरफ देख के बोली, ये अजनबी आदमी कौन है? इसे कहो यहाँ से चला जाए। मेरे घर में गैर मर्दों का क्या काम है? मेरा बेटा अहमद कहाँ है? उसे कहो उसकी माँ उसे बुला रही है। माँ के अल्फाज मेरे दिल पे हथौड़े की तरह बरसे। मैं वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जिस माँ की खिदमत के लिए मैंने परदेस काटा, आज वही माँ मुझे पहचानने से इनकारी थी और मुझे गैर मर्द कह रही थी। समीरा ने आगे बढ़ के माँ को पानी पिलाया और बच्चों की तरह बहलाते हुए बोली, अम्मा, ये अहमद का दोस्त है, इसकी खैरियत की खबर लाया है। अहमद भी बस आने वाला है, आप परेशान ना हो। माँ ने समीरा की बात सुन के इत्मीनान का सांस लिया और करवट बदल के दोबारा आंखें बंद कर ली। मैंने बेबसी से समीरा की तरफ देखा। उसे मुझे आंखों ही आंखों में हौसला दिया और कमरे से बाहर आने का इशारा किया। हम दोनों सहन में आ गए जहां अब शाम का साया फैल रहा था। वही सहन जहां कुछ देर पहले मैंने अपनी माँ को बंधा हुआ देखा था और अपनी बीवी को जालिम समझा था। अब मुझे वो रस्सी, वो चारपाइयाँ जुल्म के औजार नहीं बल्कि मजबूरी और हिफाजत के हसार लग रहे थे। समीरा ने दीवार के साथ टेक लगाई और बोली, अहमद, डॉक्टर कहते हैं माँ जी का दिमाग अब माजी के किसी दौर में अटका हुआ है। वो कभी खुद को छोटी बच्ची समझती हैं और कभी कुछ। उन्हें मौजूदा वक्त का कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए वो मुझे मारती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कोई चोर हूँ या कोई अजनबी जो उनके घर पे कब्जा करने आई है। मैं उन्हें बांधती हूँ क्योंकि एक दिन वो चूल्हे के पास कपड़े जला बैठी और एक बार गली में निकल गई। मुझे मजबूरन दिल पे पत्थर रख के यह कदम उठाना पड़ता है ताकि वो महफूज रहें। मैंने एक लंबी आह भरी और जेब से अपने वापसी का टिकट और पासपोर्ट निकाला। समीरा ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने वो टिकट समीरा के सामने फाड़ के हवा में उड़ा दिया और पासपोर्ट समीरा के हाथ में थमाते हुए कहा, समीरा, पैसे हम यही मेहनत करके कमा लेंगे। अल्लाह रिस्क देने वाला है, मगर अब मैं तुम्हें और माँ को एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे और माँ के पास है। मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा तुम्हारा सहारा बनकर और माँ की याददाश्त बनकर। समीरा की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उससे बेयकीनी से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं अहमद? क्या वाकई नहीं जाएंगे? लेकिन आपकी नौकरी, आपका करियर सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसके आंसू पूछे और मुस्कुरा के कहा, मेरा करियर और मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो समीरा, जैसे मेरी गैर मौजूदगी में वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की तो शायद ही कोई कर सके। मैंने आज सीखा है कि रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि बुरे वक्त में हम एक दूसरे का हाथ कितनी मजबूती से थामते हैं। उस रात मैंने और समीरा ने मिलकर माँ को खाना खिलाया। माँ मुझे अजनबी समझ के घूरती रही मगर मैं मुस्कुराता रहा क्योंकि मैं जान गया था कि माँ के दिमाग में चाहे अंधेरा हो मगर मेरे दिल में उनके लिए उजाला ही रहेगा। मैंने समीरा का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाया कि उसने मुझे हकीकत दिखा दी और मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। वरना मैं शायद गुस्से में आकर समीरा को तलाक दे देता या घर छोड़ जाता और फिर सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहता। बाज औकात आंखों देखा भी धोखा होता है। हर बंधा हुआ इंसान कैदी नहीं होता, हर बांधने वाला जालिम नहीं होता। बाज औकात मोहब्बत भी रस्सियों की शक्ल में आती है ताकि अपने प्यारों को बिखरने से बचा सके।
میرے شک کی رسی ٹوٹ چکی تھی اور اب ہم اعتماد کی ڈوری میں بندھے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے، جہاں بیماری تو تھی مگر تنہائی نہیں تھی۔